नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। इंदौर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की पॉश कॉलेज तुलसीनगर में संचालित एक अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। 3 दिन की गोपनीय निगरानी और रेकी के बाद टीम ने छापामार कार्रवाई कर 144 बल्क लीटर मदिरा, फर्जी लेबल, होलोग्राम और शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली भारी मात्रा में सामग्री जब्त की है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर फैक्ट्री सील कर दी गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने तुलसीनगर स्थित 3 मंजिला भवन में संचालित अवैध शराब निर्माण इकाई पर दबिश दी। कार्रवाई से पहले विभागीय टीम ने सिविल ड्रेस में करीब 3 दिनों तक इलाके की निगरानी कर गतिविधियों की पुष्टि की। छापे के दौरान 144 बल्क लीटर यानी 16 पेटी देसी मदिरा के अलावा स्प्राइट, कैरेमल, पैकेजिंग सामग्री, हजारों डुप्लीकेट लेबल, फर्जी होलोग्राम, विभिन्न ब्रांडों के बॉटल कैप, कागजी कार्टून और 2 बड़ी ब्लेंडर मशीनें बरामद की गई है। टीम ने शराब निर्माण और पैकिंग में उपयोग होने वाले अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं। जांच में मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रचलित विभिन्न ब्रांडों के लेबल व पैकेजिंग सामग्री मिलने से अंतर्राज्यीय शराब तस्करी नेटवर्क के सक्रिय होने की भी संकेत मिले हैं। मुख्य आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जब्त सामग्री की वैज्ञानिक जांच कराई जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके तैयार की जा रही शराब नकली या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं थी। कलेक्टर महोदय श्री शिवम वर्मा साहब के मार्गदर्शन में और हमारे सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी साहब के नेतृत्व में कल रात को हमको 8 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई। उसी सूचना को सही मानते हुए हमने अपने एसी महोदय को अवगत कराया। उनके द्वारा आनन फानन में एक टीम तैयार की गई जिसमें कुछ सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक और आरक्षक की एक टीम गठित की गई और तुलसी नगर के रिहायशी इलाके में एक मकान पे सूचना के आधार पर हमने दबिश दी। मकान के अंदर प्रवेश करने पे हमको बहुत सारा शराब बनाने के उपस्कर और उपकरण मिले, जिसमें ब्लेंडिंग मशीन, आपकी लेवल मशीन, बहुत सारे होलोग्राम, विभिन्न शराब के ब्रांड्स के लेबल्स आदि हमको वहाँ प्राप्त हुए। सर, क्या मात्रा की थी और क्या कीमत रखती है बाजार में? देखिए, हमको जो बनी हुई शराब प्राप्त हुई 15 से 20 पेटी के आसपास प्राप्त हुई है और जितनी सामग्री हमने जब्त की है पूरी, वो लगभग 10 लाख के आसपास की कुल कीमत होगी। इस शराब बनाने का इसको आइडिया कहाँ से आया और इतनी जो हमने इसके बारे में जानकारी निकाली और पूछताछ में हमको जानकारी ये प्राप्त हुई कि पहले शराब दुकानों में काम कर चुका है, पहले ये शराब व्यवसाय में जुड़ा हुआ रहा है और उसी के आधार पर इसके दिमाग में आया होगा कि मैं इस तरीके का अगर काम करता हूँ तो कुछ ज़्यादा पैसा कमा सकूँगा। इस लालच में उसने वैध काम शुरू किया। कितने समय से बना रहा था? जो हमको इसके घर में एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर ये लगता है कि 1 से 1.5 साल पहले से ये काम चल रहा है। इसने अभी तक कितना राजस्व? देखिए, ये तो गणना का विषय है और अभी ठोस तौर पे हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इसने कितना काम किया है और कितने वर्षों से कर रहा है, एग्जैक्ट हमारे पास फिगर नहीं है, इसलिए इसका गणना कर पाना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये है कि कार्रवाई पिछले 1-1.5 साल से कर रहा तो काफ़ी क्षति पहुँचाई इसने राजस्व में। सर, इंदौर के अलावा इसका माल कहाँ सप्लाई करता है? इसके मकान में हमको एक लेबल प्राप्त हुआ है केसर कस्तूरी, जो कि राजस्थान में चलती है और इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसने केसर कस्तूरी का भी कुछ अवैध निर्माण किया है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमावर्ती जो राजस्थान की दुकानें हैं उसमें केसर कस्तूरी की सप्लाई इसने की है, ऐसा प्रतीत होता है। इतनी नाकाबंदी रहती है आपका विभाग की, मगर यहाँ से माल वहाँ पर एक्सपोर्ट कैसे करता था, कुछ जानकारी? देखिए, आबकारी विभाग के जो पास जो मैदानी अमला है बहुत सीमित है, उसके तहत हम लोग फिर भी काफ़ी कार्रवाई करते रहते हैं और कोशिश यही करते हैं कि इस तरीके की कोई अवैध गतिविधि संचालित ना हो। फिर भी कुछ बचा के अगर कोई आदमी ये कर लेता है तो निश्चित तौर पर उसने कुछ दिनों तक किया, लेकिन आज एक दिन आया जब वो पकड़ा गया। लगभग कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी तो इसमें एक व्यक्ति को, विनोद पलैया नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि इसका ऑनर भी है, उसका घर भी उसी का था, उसी के नाम पर उसका मकान भी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।